हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 50 में से 50 ला पा रहा हूँ। अभी मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ऐसा मान सकते हो। दूसरी चीज, मेरा जो स्कोर रहता है वो 50 का अगर पेपर है तो सीजीएल में मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ कि मैंने 50 में से 50 भी स्कोर किया है मॉक टेस्ट में। 50 में से 40 प्लस ही स्कोर रहता है। सीपीओ की हम बात करें, ठीक है, 31 भी चला जाता है स्कोर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो 38 40 से प्लस प्लस रहने की कोशिश रहती है मेरी। तो मैं ये चीज शेयर करूंगा कि अभी बहुत बच्चा ना कंफ्यूज होगा जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर बेल्ट हमारी हिंदी बेल्ट ही होती है ना। जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, सर इंग्लिश में कैसे मार्क्स उठाएं, सीपीओ की तैयारी करेंगे तो मेंस में 200 नंबर की, 50 नंबर की प्रीलिम्स के अंदर तो 250 नंबर की इंग्लिश आती है उनके पास। तो वहां आप कैसे तैयारी कर सकते हो कि सर दो किताब बताऊंगा, सिर्फ वो दो किताब अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो कर ली तो आपको कुछ नहीं चाहिए। चॉइस दूंगा, वो दो किताब एक पब्लिकेशन की, दूसरी किताब दूसरे कोई पब्लिकेशन की। और एक और बात क्लियर कर दूं, किसी का प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में, किसी का भी प्रमोशन नहीं है। ठीक, ये वीडियो जेन्युइन बना रहा हूं जिससे कि आप तक इंफॉर्मेशन जेन्युइन पहुंचे। नहीं तो मैं आके रेस्ट भी कर सकता था, लेकिन आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं। सर ये कॉमन एरर की बुक है, ये मैंने पर्सनली आज अपने लिए ऑर्डर करी थी। और इससे पहले मेरे पास जो इसका पुराना एडिशन था, उस एडिशन को जब मैंने लगाया, क्योंकि वो पीडीएफ की फॉर्मेट में था मेरे पास, तो उससे मेरा जो स्कोर था ना, एरर जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो एरर की समस्या कोई क्लास भी नहीं ले रहे अगर आप, सिर्फ अगर, क्योंकि समय अगर आपके पास कम है एग्जाम में, तो सिर्फ मिरर ऑफ कॉमन एरर भी लगा गए पूरी किताब ढंग से। इसके 8 चैप्टर दिए हुए हैं, 8 ही चैप्टर दे रहे हैं, ठीक है, 8 से 10 चैप्टर होंगे। वो ढंग से अगर आपने लगा लिए, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए या उन चैप्टर्स को पढ़ लिया, ठीक, तो आपकी एरर की समस्या खत्म है। बस रिवाइज करना रूल्स को, बेटा रिवीजन ही काम आएगी। ठीक। दूसरी चीज, नीतू सिंह मैम की पैरामाउंट की बुक आती है, आपके पास अगर समय ज्यादा है तो उससे आप चैप्टर पढ़ सकते हो, 8 से 10 चैप्टर ग्रामर के। या फिर आपके पास समय कम है तो बेटा डायरेक्टली आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के साथ जाना। तो भाई इन दोनों किताबों को साथ फॉलो मत करना, फिर बोल रहा हूं, इन दोनों किताबों में से एक ही किताब फॉलो करोगे आप, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट एक हद तक कह सकता हूं। यहां पे वोकैब्स नहीं मिलेंगी, वहां पे वोकैबुलरी का काम नीतू सिंह मैम की बुक करेगी, सिनोनियम का काम करेगी, एंटोनियम का काम करेगी, ईडियम फ्रेजेस का काम करेंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगी। कौन सी? प्लिंथ टू पैरामाउंट उस किताब का नाम है, तो वो किताब आप लगाना इन सब चीजों के लिए। लेकिन एरर्स के लिए अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हो, या अगर आपको इन दोनों किताबों में से जिससे भी समझ आ रहा है, इन दो किताब के अलावा किसी चीज के साथ मत जाओ। उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपका स्कोर खुद उठेगा। और अगर ये चीज एक हफ्ता 2 हफ्ता फॉलो करते हो तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका स्कोर खुद बनने लग जाएगा। बस इसमें एक चीज और ऐड करिएगा कि आप सुबह उठते ही जैसे ही फोन ऑन करते हो, फोन ऑन करते ही हाफ एन आवर आपको कोई भी एप्लीकेशन पे न्यूज़पेपर है उसका हाफ एन आवर रीड करना है कंटिन्यू। कुछ समझ आए ना आए, रीड करो रीड करो। एटलीस्ट 10 लाइन पढ़ोगे तो 2 लाइन तो समझ आएंगी आएंगी। अगर 2 लाइन समझ आ गई तो काम बन गया आपका, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। पहली चीज बताई, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले सकते हो किताब, या नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब ले सकते हो। दोनों में से एक ही लेना एरर्स के लिए, बाकी वोकैब्स के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बेस्ट है। तीसरी चीज, सर आपको रीडिंग करनी है, हाफ एन आवर करनी है, समझ आए या ना आए लेकिन करनी है। ये खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, काम ये इंग्लिश वालों पे भी करेगा। और इस वीडियो के तुरंत बाद मेरी एक लाइव वीडियो में डालने वाला हूं, लाइव जाने वाला हूं इंग्लिश के मॉक को लेके सीजीएल का। तो आज अपने को टेस्ट करता हूं, उसमें आप भी देखिएगा कैसे स्कोर आता है, ठीक है, विदाउट एनी प्रिपरेशन है, जस्ट रैंडम मैं आपको बोल रहा हूं। और इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको, ये वोकैब हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी इंग्लिश की किताब, ये किरण पब्लिकेशन की किताब है, इसके साथ जा सकते हो, बेस्ट है। आपको देखना है कि किस टॉपिक पे आपको प्रीवियस ईयर चाहिए। अगर आपको सफिशिएंट लग रहा है मटेरियल तो आप सिर्फ इन किताबों के साथ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए बहुत अच्छी है सीपीयू के, सीपीयू का मेंस सिर्फ इससे निकल जाएगा आराम से, बहुत अच्छे स्कोर से निकल जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा किताब बताता नहीं हूँ, 2 किताब गिनवाई होंगी, 2-3 आपको, उसको ढंग से लगा गए। कोई क्लास नहीं चाहिए आपको, कोई कोचिंग नहीं चाहिए आपको, कहीं नहीं जाना आपको, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैंने ऐसे ही नहीं निकाला है यार सीपीओ, अगर मैंने फर्स्ट टाइम में निकाला विदाउट कोचिंग, ठीक है, भले ही फाइनल से हम आउट हुए,
बट वो ऐसे ही नहीं निकला, वो सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज से निकलेगा। मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसके साथ जुड़ जाइए। जय हिंद।